Today I am going to start your new exercise 2.2 of chapter number 2, polynomials. In the previous lecture we have already discussed about your exercise 2.1. So let's start with exercise 2.2. Let's see. Exercise 2.2 of chapter number 2, polynomials. The question number 1 is, find the value of the polynomial 5x minus 4x square plus 3. If the values are given to you, x equals to 0, second part x equals to 1 and minus 1, and the third part is x equals to 2. Then how to find the value when we are going to put the values of 0, minus 1 and 2 in the place of x in the given polynomial? तो पहले हमें जानना है बेटा ये क्या मेथड होता है, हमें कैसे सॉल्व करना है, कैसे इसकी वैल्यू निकालनी है. ठीक है बेटा. तो we know that this is a polynomial, so we can write as p because it is a polynomial. तो हम इसको p लिख सकते हैं. p means polynomial and the variable is using in the given polynomial is x. तो we have to write px, मतलब polynomial and the variable which are using is x. So px is the given polynomial. So we are going to put these values one by one in the given polynomial in the place of x and then find the value. Basically this method is known as remainder theorem. इसको हम रिमाइंडर थ्योरम के नाम से भी जानते हैं. ठीक है बेटा. इसका दूसरा नाम है रिमाइंडर थ्योरम. हम डायरेक्टली हमें बता दिया गया इस टाइम तो कि ये वैल्यू इसमें लगानी है, ये इसमें लगानी है, फिर ये इसमें लगानी है, तो इट इज नोन एज रिमाइंडर थ्योरम. तो बेसिकली क्या होता है बेटा, व्हेनेवर आई एम गोइंग टू डिवाइड दिस विद द गिवन, अभी हमें इसकी वैल्यू गिवन है, जब मैं डिवाइड करूंगा मतलब उसकी जो वैल्यू निकल कर आएगी x की जगह पर लगाने पर, तो वो रिमाइंडर निकल कर आएगा. ठीक है. ये आगे की एक्सरसाइज में हम बताएंगे आपको किस तरीके से रिमाइंडर निकल कर आता है. तो पहले हमें इतना ही करना है अभी. जस्ट वी आर गोइंग टू पुट द वैल्यूज इन दिस और उसकी वैल्यू निकाल देंगे जो भी वैल्यू आएगी. ठीक है. यही मेथड होता है रिमाइंडर थ्योरम का रिमाइंडर निकालने का टाइम. ठीक है बेटा, ध्यान रहेगा. तो आगे जब हम करेंगे तो ये ध्यान रखना है ये रिमाइंडर थ्योरम है और ये हम पहले कर चुके हैं, कोई नया टॉपिक नहीं है. तो जब हम आगे करें ध्यान रखेंगे आप लोग, ये नया टॉपिक नहीं है. ऑलराइट. सो अब मुझे क्या करना है, फर्स्ट पार्ट p की जगह पर x की जगह पर 0 रखना है. तो x जहां जहां होगा वहां 0 लिखूंगा. तो p, अब यहाँ पे x था तो यहाँ पे भी मैं 0 लिखूंगा. तो ये इस बात को बता रहा है बेटा कि मैंने x की जगह पर 0 लगा दिया है. ठीक है बेटा. नाउ 5 into 0 minus 4 into 0 whole square plus 3. Now solve it. 5 into 0 0 minus 0 का स्क्वायर 0 and 4 into 0 ये भी 0 प्लस 3. तो 0 एंड 0 ये 0 रहा और प्लस 3 ये हमारा आंसर आ गया प्लस 3. ऑलराइट. नाउ कम टू द सेकेंड पार्ट. इन द सेकेंड पार्ट आई एम गोइंग टू पुट द वैल्यू इन द प्लेस ऑफ x इज -1. सो p यहां पे x था तो यहां मैं -1 लिखूंगा बेटा, इक्वल्स टू 5 into -1 minus 4 into -1 whole square plus 3. Now I am going to solve this. 5 into 1, 5 is 5 and minus plus minus to -5. Here -1 into -1 we know that it's +1. तो ये +1 आ गया. ठीक है बेटा. सो बाद में सॉल्व कर लेंगे. तो -5 अकॉर्डिंग टू द BODMAS रूल, फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू सॉल्व दैट. In this case, we have to solve the multiplication. The 4 1 is 4 and plus minus minus. Now we know that if two similar signs are there, जैसे minus minus और plus plus, तो we have to add. अब minus minus plus होता है, but sign minus का आता है. And plus 3, तो plus minus minus 9 minus 3 6 and greater number having a negative sign, तो answer will come in a negative form. ठीक है बेटा, समझ में आया है? क्लियर हुआ? ठीक है. द लास्ट पार्ट वी हैव टू पुट द वैल्यू ऑफ 2 in the place of x. This part you have to do it yourself at your home. All right. Now
कम टू द क्वेश्चन नंबर 2. आई एम गोइंग टू रब दिस. पॉज करके बेटा नोट कर लें इसे. द क्वेश्चन नंबर 2 इज सेम बेटा, सिमिलर क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 2, कुछ नया नहीं है. इसमें बोल रहा है बेटा फाइंड P0, P1, P2, P0, P1 एंड P2. व्हाट डज इट मीन? इसका मतलब बेटा यही हो गया कि हमें यहां पर कोई वेरिएबल था, उस वेरिएबल की जगह पर ये वैल्यू लगानी है. ये मतलब हो गया. ठीक है, जैसे हमने क्वेश्चन नंबर 1 में किया था अभी. तो द फर्स्ट पार्ट इज y स्क्वायर प्लस y प्लस 1. एक बार दोबारा चेक कर लेता हूं, सॉरी ये माइनस है. y स्क्वायर माइनस y प्लस 1. ठीक है, ये वेरिएबल दिया है, सॉरी एक पॉलिनोमियल दिया है, तो वी कैन राइट p एज अ पॉलिनोमियल एंड द वेरिएबल इज y. तो py राइट करेंगे. देखिए उस वाले क्वेश्चन में x था तो वी हैव टू राइट px, इसमें वेरिएबल y यूज हुआ है तो वी हैव टू राइट py. अब इन द फर्स्ट पार्ट हमें p0 निकालना है, मतलब इन प्लेस ऑफ y वी हैव टू पुट द 0. तो p0 इक्वल्स टू 0 स्क्वायर माइनस 0 प्लस 1. तो 0 माइनस 0 प्लस 1, तो p0 की बेटा वैल्यू क्या आ गई हमारे पास? It's 1. ठीक है बेटा, आपको क्या करना है इसी पार्ट में, इसी में आपको करना क्या बेटा, जो फर्स्ट पार्ट है आपका, मतलब जो फर्स्ट ये वाला है, ये फर्स्ट पार्ट मैं कर रहा हूं, इस पार्ट में आपको करना क्या है, ये सारे ही सॉल्व करने हैं आपको. ठीक है, ये भी मतलब इसी में एक बार ये लगाना है, एक बार ये लगाना है, एक बार ये लगाना है, मतलब एक ही में, एक ही पॉलिनोमियल में, एक ही पार्ट में 3 बार सॉल्व करना है. तो एक को मैं 3 बार सॉल्व करूंगा. मेरे पास 4 पार्ट है बेटा, ऐसे 4 पार्ट है, तो एक को 3 बार सॉल्व करूंगा, तो मैं 4 को कितनी बार, 4 3 12 टाइम्स सॉल्व करूंगा. तो सबके अलग अलग आंसर आएंगे. तो मैं खाली आपको 1 वाला करके दिखा रहा हूं बेटा, पहला वाला करके दिखा रहा हूं. एंड रिमेनिंग 2 3 एंड 4 यू हैव टू डू इट योरसेल्फ बाय पुटिंग दीस वैल्यूज. एक ही में बार-बार पुट करनी है. ठीक है, एक में एक बार ये लगाओगे, एक बार ये लगाओगे, एक बार ये लगाओगे, तब ये पहला वाला कंप्लीट होगा हमारा. ऐसे ही सेकंड में एक एक करके तीनों वैल्यूज लगाओगे. ठीक है बेटा, क्लियर हो रहा है ना? तो नाउ कम टू द P1. अब मैं P1 लगा रहा हूं बेटा. इन प्लेस ऑफ y 1 स्क्वायर माइनस 1 प्लस 1. नाउ आई एम गोइंग टू ओपन इट. तो 1 का स्क्वायर 1 होता है, 1 प्लस 1, प्लस माइनस कैंसिल आउट, द आंसर विल बी 1. इसका आंसर बेटा 1 आ गया, कोई दिक्कत नहीं है, सेम आंसर आ सकता है बेटा. नाउ आई एम गोइंग टू पुट P2. तो P2 इन दिस 2 स्क्वायर माइनस 2 प्लस 1. It's 4 minus 2 plus 1. ठीक है, 4 minus 2 is 2, 2 plus 1 it's 3. The P2, the value of P2 is 3. ये हमारा आंसर आ गया. ठीक है बेटा, तो रिमेनिंग क्वेश्चंस यू हैव टू डू इट, यू हैव टू ट्राई योरसेल्फ एट योर होम. इसको बेटा रब करने जा रहा हूं, आप नोट कर लें. पहला पार्ट ये सॉल्व हुआ मेरा, इसका दूसरा ये हुआ, थर्ड ये हुआ. ठीक है, तीनों ही सॉल्व कर दिए हैं मैंने. ये ऐसे ही आपको बेटा सारे ही पार्ट एक एक करके 3 बार सॉल्व करना है. ऑलराइट, ठीक है. नेक्स्ट रब करने जा रहा हूं बेटा, आप इसे नोट कर लें. नाउ कम टू द क्वेश्चन नंबर 3. द क्वेश्चन नंबर 3 इज वेरीफाई वेदर द इंडिकेटेड numbers are the zeros of the polynomial as shown against each case. क्वेश्चन नंबर 3 करने से पहले बेटा मैं इसको नोट कर लेता हूं द फर्स्ट पार्ट ऑफ दिस, उसके बाद समझाता हूं थोड़ा सा इसके अंदर. एक बेटा वो ध्यान से समझना है आपको. px मतलब पॉलिनोमियल है x, इसमें वेरिएबल यूज हो रहा है बेटा, दैट इज 3x plus 1 and x equals to -1/3. ठीक है बेटा, अब इसमें मतलब वेरीफाई वेदर द इंडिकेटेड नंबर्स आर जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल. ये बताना है क्या ये इसका जीरोस है या नहीं. अब बेटा जीरोस क्या होता है, अभी हमने वैल्यूज पुट अप की थी बेटा जस्ट लाइक दिस, कि px हमें गिवन था, सपोज x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1. इसकी जगह मैंने x की जगह पर एक बार 1 लगा दिया, एक बार 0 लगा दिया, एक बार 2 लगा दिया, ऐसे सॉल्व कर लिया था मैंने. जैसे P1 सॉल्व किया, P0 सॉल्व किया, तो कुछ आंसर्स मेरा आ रहा था. ठीक है बेटा, तो ऐसे ही ये वाली वैल्यू फिर से हमें इसमें लगानी है, जैसे हमने अभी किया है, जस्ट वैसे ही करना है. अभी हमने नॉर्मल वैल्यूज आई थी हमारे पास, होल की फॉर्म में आई थी या इंटीजर्स की फॉर्म में आई थी, बट हमारे पास अब नंबर किसके फॉर्म में आ रहा है बेटा, रेशनल फॉर्म में आ रहा है.
तो ये भी हम इस पे लगाएंगे, बट थोड़ा क्वेश्चन भी चेंज कर दिया इन्होंने। दे आर आस्किंग अबाउट कि दे आर वेदर इट इज द जीरोस ऑफ द गिवन पॉलिनोमियल और नॉट। आपको बताना है कि पॉलिनोमियल का जीरोस है या फिर नहीं है। तो बेटा इफ योर आंसर विल कम जीरो, आपका आंसर जीरो आ जाए, इट मींस वो समझ लें उसका क्या है बेटा, जीरोस है। अगर आंसर जीरो आएगा तो जीरोस है, जीरो नहीं आएगा तो जीरोस नहीं है। तो आई एम गोइंग टू पुट द वैल्यू -1/3 ऑफ द गिवन पॉलिनोमियल p x की जगह पर बेटा -1/3 इक्वल्स टू 3 into -1/3 plus 1, 3 cancel out, -1 plus 1, these two are cancel out, the answer is 0. If I am going to put the value of -1/3, the answer will be 0. मतलब आंसर 0 आ गया ना बेटा यहां पर। इट मींस यस x इक्वल्स टू -1/3 इज द क्या बेटा, जीरोस ऑफ द गिवन पॉलिनोमियल ऑफ px, इसका जीरोस है। अगर आंसर नहीं आता तो मैं क्या लिखता बेटा, नो, ये इसका जीरोस नहीं है। कभी कभी क्या होता है बेटा, x की 2 वैल्यूज दी होती है, x की एक ये दे दी और एक और दे दी, तो हमें दोनों चेक करनी पड़ेगी बेटा वन बाय वन। कभी कभी क्या होता है बेटा, दोनों ही जीरोस होते हैं, कभी दोनों नहीं होते हैं, कभी एक होता है जीरोस, कभी एक नहीं होता है। ऐसी कंडीशन से बेटा भी आगे आएंगी, हम उसको देखते हैं। ठीक है बेटा, नाउ कम टू द नेक्स्ट पार्ट। एक सेकंड पार्ट है इसमें पाई वाला। तो बच्चे थोड़ा देख के कंफ्यूज होते हैं, सर पाई की फॉर्म में क्यों आ गया है, पाई तो सॉल्व ही नहीं होगा, पाई कैसे सॉल्व करेंगे, क्या करना होगा। तो लेट्स सी, डोंट बी कंफ्यूज, आपको ज्यादा कुछ नहीं करना है बेटा, ध्यान से देखिए, बहुत इजी है। 5x minus pi, we are going to put the value of x as 4/3। ठीक है बेटा, तो p 4/3 equals to 5 into 4/3 minus pi। We know that the value of pi is 22/7। हम इसको पाई की फॉर्म में भी छोड़ सकते हैं और we can write the value of pi here। हम यहाँ पे पाई लिख भी सकते हैं। ठीक है, अगर मैं पाई लिखूंगा तब भी ये जीरो नहीं होगा, पाई चलता रहेगा तब भी जीरो नहीं आएगा। तो दोनों ही केस वैलिड है बेटा, डोंट बी कंफ्यूज। 5 4 20/3 minus 22/7। अब ये दोनों नंबर सेम होते तभी कैंसिल होकर जीरो आंसर आता। तो आप चाहे इसको फर्दर सॉल्व कर सकते हैं या पाई की फॉर्म में छोड़ सकते हैं। इफ आई एम गोइंग टू सॉल्व, 21 इज द एलसीएम, इसकी इससे मल्टीप्लाई करेंगे, 7 2 14, 140 minus 66, तो सॉल्व कर लेंगे बेटा। 10 minus 6 4, 13 minus 6 7/21। तो ये जीरो नहीं आया हमारे पास, इट मींस नो, x equals to 4/3 is not the zeros of given px। तो ये इसका जीरोस नहीं है। ठीक है बेटा, क्लियर हो रही है ना बात। चलिए नोट करिए इसको। अब देखिए बेटा, द सेकंड थर्ड पार्ट ऑफ दिस, थर्ड पार्ट में इसके दो आ रहे हैं। x की 2 वैल्यूज है, द 2 वैल्यूज ऑफ x इज गिवन टू यू। आई एम गोइंग टू राइट द थर्ड पार्ट ऑन द बोर्ड एंड ट्राई टू सॉल्व, जस्ट लुक हियर। आप देखते रहिए बेटा इसको, इट इज वेरी इंटरेस्टिंग। आप जब करेंगे तो आपको बहुत अच्छा लगेगा बेटा। ठीक है, x² - 1, here the values of x is 1 and -1, so there are two values of x, so one by one we have to put the values, substitute the values in the given polynomial और चेक करेंगे बेटा ये इसका पॉइंट जीरोस है या नहीं है। so I am going to put the value p1, पहले मैं 1 लगा रहा हूं फिर -1 लगाऊंगा। p1 equals to 1² - 1। we know that the square of 1 is 1, -1 and 1 is cancel out, so the value of p1 equal to 0। तो ये तो इसका बेटा जीरो हो गया। नाउ कम टू द सेकंड पार्ट, इफ आई एम गोइंग टू पुट द वैल्यू इज -1, तो -1 का होल स्क्वायर -1। वी नो दैट द स्क्वायर ऑफ द नेगेटिव नंबर इज ऑलवेज पॉजिटिव एंड 1 into 1 is 1 एंड ये -1 है, ये भी कैंसिल आउट। बहुत बढ़िया बेटा, ये भी जीरो आ गया। तो क्या लिखेंगे बेटा, यस x equals to 1 and -1 are the zeros of px। ठीक है बेटा, अगर बाई चांस ये होता और ये नहीं होता
तो मिलता x equals to 1 is the zeros of the polynomial but -1 is not the polynomial zeros of the polynomial. ठीक है बेटा, तो रिमेनिंग पार्ट्स बेटा यू हैव टू डू इट योरसेल्फ. इसके बचे हुए पार्ट आप अपने आप कर लेंगे बेटा. नाउ कम टू द क्वेश्चन नंबर 4, द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस एक्सरसाइज. मैं इसको रब कर रहा हूं बेटा, यू जस्ट पॉज करके इसको नोट कर ले. आई एम गोइंग टू रब दिस. Question number 4. The question number 4 is find the zeros of the given polynomial. In the question number 4, we have to find the polynomial. Sorry, zeros of the polynomial. हमें zeros find out करने हैं बेटा. The first part px equals to x plus 5. मुझे इस पे क्या निकालना है बेटा? जीरोस निकालना है. अब जीरोस क्या होते हैं थोड़ा समझ लेते हैं. Zeros means whenever I am going to put the value of x in the given polynomial, जो उसका रिजल्ट है वो जीरो आ जाए. अगर ऐसा हो जाता है, if I am going to put any value in the place of x, अगर x की जगह पर मैं कोई ऐसी वैल्यू लगा दूं कि आंसर जीरो आ जाए, तो वो उसका जीरोस कहलाता है. ठीक है, जैसे हमने पहले वाले क्वेश्चन में किया, क्वेश्चन नंबर 3 में कि हमने एक वैल्यूज लगाई 2-3 जो हमें गिवन थी, जिसमें जीरो आंसर आ रहा था वो तो उसके जीरोस थे, जिसमें नहीं आ रहा था वो जीरोस नहीं थे. इसका मतलब क्या हुआ? ऐसी वैल्यू बताइए कि वो सॉल्व करने के बाद उसका आंसर जीरो आ जाए, तो वही इसका जीरोस कहलाता है. ठीक है, तो इसका एक बेटर तरीका है कि हम इस पूरी पॉलिनोमियल को इक्वल टू जीरो मान लेते हैं और वहां से x की वैल्यू फाइंड आउट कर लेते हैं. ठीक है, ये एक बेटर वे है क्योंकि ये तो इजी है, आप कर लेंगे. अभी और भी क्वेश्चन आते हैं थोड़ा डिफिकल्ट वे में भी आते हैं, वो भी आप ऐसे ही सॉल्व करेंगे. ठीक है, तो देखिए बेटा आप क्या करेंगे बेटा, इस गिवन पॉलिनोमियल को क्या कर मान लेंगे बेटा? इक्वल्स टू जीरो, क्योंकि मुझे जीरोस निकालना है, वो ऐसे निकाला जाएगा. ऑलराइट, नाउ इसको अब छोड़ दें आप. x plus 5 इक्वल टू जीरो, सो x इक्वल्स टू -5. x की वैल्यू बेटा क्या गई? -5. इफ आई एम गोइंग टू पुट दिस वैल्यू इन द गिवन पॉलिनोमियल, यहां रखकर देखिए बेटा क्या जीरो आएगा? देख लेते हैं रफ में करके बेटा थोड़ा सा. तो p -5 इक्वल्स टू -5 plus 5, ये कैंसिल आउट, मींस जीरो आ गया. इट मींस -5 इज द जीरो ऑफ px. जिसकी वैल्यू से, जिससे हमारा आंसर जीरो आ जाए वो उसका जीरो कहलाता है या जीरोस कहलाता है. इफ वन एक होगा तो जीरो बोलेंगे, मोर देन वन देन वी हैव टू प्रोनाउंस एज जीरोस. जरूरी नहीं है बेटा, इट इज नॉट कंपल्सरी कि एक ही जीरो निकल कर आएगा. इफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज टू बी देयर, तो दो निकल कर आएगा. मतलब ऐसा समझिए आप, जितनी पावर होगी, जितनी डिग्री होगी उस पर लगी हुई, उतने ही जीरोस आते हैं. इस पे पावर कितनी बेटा? कुछ नहीं, तो 1 मानते हैं ना, तो इसका मतलब 1 निकल गया. अगर यहां पावर 2 होती तो बेटा 2 निकल कर आता. ठीक है, पावर 3 होगी तो 3 निकल कर आएगी. मैं इसका एक और कराएगा बेटा, फोर्थ पार्ट. px इक्वल्स टू 3x minus 2, तो इक्वल टू जीरो ले जाइए बेटा इसको. तो 3x minus 2 इक्वल टू 0, 3x इक्वल्स टू 2, x इक्वल्स टू 2/3. इसका जीरोस बेटा क्या हो गया? 2/3 इज द zeros of the given polynomial. So 2/3 is the zeros of px. ये आपका आंसर हो गया. ठीक है बेटा, एक्सरसाइज बेटा कंप्लीट हो गई है. होप और यू अंडरस्टैंड. ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, नेक्स्ट वीडियो में. ओके, बाय, टेक केयर.